हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में हेल्पफुल रहेंगे, जिससे आपको हिंट मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड भी होते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, ऑल ऑफ द अबव। तो रेड बुक डाटा बुक में होते हैं इंडेंजर स्पीशीज का भी होता है, प्लांट स्पीशीज का भी होता है, एनिमल स्पीशीज का भी होता है। इसका आएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू अप्लाई फोर्स, पुश, पुल, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी लोडेड ट्रॉली को चलाने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और फोर्स करती पुश और पुल करना। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के रेंज में आपने लिखना है कि किसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है। रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टैटिक में सबसे ज्यादा होता है, तो लास्ट में स्टैटिक इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। ह्यूमन ईयर को कितनी फ्रीक्वेंसी में सुनते हैं? 20 to 20,000 हर्ट्स, 50 to 50,000 हर्ट्स, 10 to 10,000 हर्ट्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 20 to 20,000 हर्ट्स। Dash plating is done on the car parts, bathtubs and wheel rims. Chromium, tin, aluminium, none of the above. कार पार्ट्स पे किस चीज की, बाथ टैब्स पे, व्हील रिम्स पे किसकी प्लेटिंग की जाती है रस्टिंग से बचाने के लिए? क्रोमियम। इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द अर्थक्वेक में अकर? क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ आएगा कहाँ नहीं? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम ये फुली प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, मतलब कि लिटिल बिट हो सकता है कहीं कहीं जगह पे, पर हर जगह अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड वॉज। क्लोन का मतलब होता है कि जेनेटिक कॉपी, कि जिसकी एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बनाई जाए। ठीक है, तो कौन सा फर्स्ट मैमल है जिसकी जेनेटिक कॉपी बनाई गई थी? ठीक है, जेनेटिक कॉपी से अनदर एनिमल बनाया गया था। ठीक है, शेयरिंग द सेम डीएनए, शेयरिंग सेम डीएनए। एन एलिफेंट, डोली शिप, हाइड्रा, नन ऑफ द अबव। इसका है ऑप्शन नंबर बी, डोली शिप। टिक द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बताना है। शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, बरिंग, डाइंग एंड शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, बरिंग, डाइंग, रोलिंग। पहले हम मतलब कि वुलन बनाने से पहले क्या करते हैं कि जो शिप होती है उसके ऊपर की स्किन से वो लेयर उतारते हैं। ठीक है, फिर उसको छानते हैं, उसके बाद फाइन उसमें चेंज करते हैं, फिर बरिंग करते हैं, और फिर डाई करके उसे रोलिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज किस में नहीं होता? केमिकल चेंज इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक पेपर को बर्न किया तो क्या आप उसको स्टेट पे वापस ला सकते हो? नहीं। सेम बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, इनमें से ये सारी ही केमिकल चेंज है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू स्किन, लंग्स, बोथ ऑफ द अबव, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई सेंस कलर? कौन सी ह्यूमन आई का पार्ट कलर को सेंस करते हैं? आइरिस, कॉन्स, कॉर्निया, नन ऑफ द अबव। इसका है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन। रेनबो फिनोमिना किस पे बेस्ड है? रिफ्लेक्शन पे, डाइफ्रैक्शन पे, डिस्पर्जन पे, नन ऑफ द अबव पे। ऑब्वियस रेनबो में क्या होता है कि एक वाटर ड्रॉपलेट होती है जिसमें लाइट स्ट्राइक करके डिस्पर्स करती है, 7 कलर्स में फैलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। विच कंस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज अ हंटर? सीरियस, ओरियन, कैसियोप्रिया, नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें 3 स्टार्स होते हैं जो कि हंटर की, बेल्ट ऑफ हंटर की फॉर्म में होती है, बेल्ट ऑफ हंटर की शेप में होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, या बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, डक्टलेस ग्लैंड। जो एडर्नल होती हैं, एडर्नल ग्लैंड होती है, वो होती है डक्ट ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड का ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे माइंड में होती है, और पीनल ग्लैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर? एयर में रखा जाए तो कौन सा नॉन मेटल है जो कि फायर को कैच कर लेगा? सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, नन ऑफ द अबव। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस वो नॉन मेटल है जो कि फायर को कैच कर लेता है एक्सपोज होते ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ऑब्वियसली बात है कि सिंथेसाइज किए जाते हैं फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल, ये सोइल को ह्यूमस देते हैं। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी हैं और फैक्ट्रीज में भी प्रिपेयर कर जाते हैं, पर ये ह्यूमस ही देते हैं, ह्यूमस मैन्योर देते हैं। टाइट्रेशन इनकॉर्पोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ द लर्निंग? टाइट्रेशन किस में आता है? कॉग्निटिव से डील करता है, अफेक्टिव से करता है, साइकोमोटर से करता है। तो इसका एक ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। साइंटिफिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज, साइंटिफिक मेथड प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, नन ऑफ द अबव। तो इसका एक ऑप्शन नंबर बी। ह्यूरिस्टिक का मीनिंग भी पूछा जाता है जो कि पेडागोजी में कई बार आता है, तो इसका मीनिंग होता है टू डिस्कवर, टू डिस्कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग? लर्निंग बाय डूइंग पे कौन सा मेथड होता है? लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लेक्चर मेथड में बच्चा पैसिव फॉर्म में होता है और प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा एक्टिव फॉर्म में होता है। लर्निंग बाय डूइंग आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग साइंस फॉर अचीविंग द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव? साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा मेथड सही है साइंस को टीच करने के लिए? क्लासरूम टीचिंग, होम असाइनमेंट, लेबोरेटरी वर्क, या ऑल ऑफ द अबव? साइकोमोटर में होता है जिसमें आप साइकोलॉजिकली भी डील करते हो और एक्टिविटी भी करते हो। तो ऑब्वियसली बात है कि लेबोरेटरी वर्क में आप साइकोलॉजिकली भी डील करते हो और एक्टिविटी भी कर रहे होते हो। टीचिंग एड कैन रिप्लेस अ टीचर, क्या टीचिंग एड्स एक टीचर को रिप्लेस कर सकती हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि इसका एक ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। अ गुड साइंस टेक्स्ट बुक कैन बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो गुड साइंस टेक्स्ट बुक होती हैं उसे किस बेस पे इवेल्युएट किया जाता है? वोगल स्पॉट चेक इवेल्युएशन स्केल पे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका एक ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन इन साइंस शुड बी बेस्ड अपॉन? साइंस में इवैल्यूएशन किस बेस पे होनी चाहिए? रिटन टाइप टेस्ट, परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट, अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, नन ऑफ द अबव। इसका एक ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साइंस में तो हम टेक्निक्स देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेमेडियल टीचिंग इज बेस्ड अपॉन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, या डायग्नोस्टिक टेस्टिंग? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है जो कि पूरे एंड द सेशन में होती हैं, हमारे जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जिसमें आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिलता, आपकी होल ईयर की असेसमेंट की जाती है। समेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन में होता है जैसे हाफ ईयरली आपके एग्जाम होते हैं जिसमें आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं आपको उस पर फोकस किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, ये टेस्ट होता है स्पेशल उस चीज के लिए कि जो बच्चे की कमी है उसको चेक किया जाता है, और रेमेडियल में उसका उपचार किया जाता है। तो इसका एक ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टेड एड? प्रोजेक्ट में यूज होने वाला कौन सा एड है? टेलीविजन, स्लाइड प्रोजेक्टर, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका एक ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव। इन केस ऑफ लीचेंस द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एन एलिगेंट फंगस एंड एलिगेंट बैक्टीरिया, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका एक ऑप्शन नंबर सी। Which of the following will take maximum time to degenerate? सॉरी, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेक मैक्सिमम टाइम टू degenerate? वुलन क्लॉथ्स, मेटल कैंस, प्लास्टिक बैग, नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। The green coating on a copper vessel when it is exposed to moist air for a long time consists of copper hydroxide and copper carbonate, copper oxide and
कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, नन ऑफ द अबव। इसका एक ऑप्शन नंबर ए कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन पेंट, रोड सर्फिंग, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका एक ऑप्शन नंबर सी बोथ द अबव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।